फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी है दो क्यूट लड़कियों की, प्रीति और अनन्या। प्रीति एक बहुत क्यूट, दिलकश, अदा, बेफिक्र, अनजान, बेपरवाह, खिलखिलाती लड़की होती है जिसके मुंह पे ऑल द टाइम एक क्यूट सी स्माइल होती है जो दूसरों को भी बहुत हंसाती है और खुद भी ऑल द टाइम हैप्पी रहती है। और इतनी क्यूट स्माइल होती है उसकी, उसका प्यारा सा डिम्पल सबको एकदम हैप्पी कर देता है। और उसके क्यूटनेस के साथ उसके पास और भी कुछ होता है, वो होता है नॉटीनेस। तो वो बहुत नॉटी होती है, उसका पैर एक मिनट भी घर पे नहीं टिकता। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होती है बट वो एकदम फ्री माइंडेड होती है, तो एकदम उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है इतनी एज में भी। तो अपने फ्रेंड्स को भी बार बार ऐसे मतलब जमा करती है, बहुत सारे फ्रेंड्स, और बहुत लाइफ एंजॉय करके खेल रही होती है एकदम बेफिक्र, टेंशन से कोसों मीटर दूर। वो उसके सोसाइटी में सबसे ज़्यादा शोरगुल्ला करने वाली लड़की होती है, नादान, शिकायतें करवाने वाली लड़की होती है, बट सबकी फेवरेट होती है। वो केयरिंग भी उतनी ही होती है। पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है और एकदम थोड़ी सी हेल्दी होती है, मतलब एकदम पतली नहीं, परफेक्ट होती है एकदम। गोरी छिट्टी और हाइटेड होती है, तो फ्रेंड्स में हाईलाइट हो रही होती है बहुत उसके। तो उसको प्रपोजल्स भी आ रहे होते हैं बहुत सारे बॉयज़ के, बट वो उसका माइंड एकदम बच्चों की तरह ही होता है, उसे उस चीज़ में नहीं पढ़ना होता, तो वो सिंगल होती है। फ्रेंड्स, चलो अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की हीरोइन की तरफ, अनन्या। अनन्या एक स्वीट सी लड़की है, एकदम बिंदास, जो भी मन में आता है एकदम दिल से बोल देती है, डायरेक्ट सोचती नहीं है। उसकी ब्यूटी तो इतनी लाजवाब होती है, बड़ी सी प्यारी आँखें, बड़े आईलैशेस, जब स्माइल करती है तो एकदम उसकी आंखों में खो जाने का मन होता है, वो इतनी ब्यूटीफुल होती है। पतली सी नोज़, गाल पे एक क्यूट सा तिल छोटा सा, स्वीट से पिंक पिंक लिप्स, हेयर कलर, और एकदम अट्रैक्टिव फेस होता है उसका। वो थोड़ी सी एकदम पतली सी होती है, क्यूट सी। वो कोलकाता से है और अभी उसकी जस्ट शिफ्टिंग हुई है इंडिया में। तो अब यहाँ से होते हैं इन दोनों की लाइफ के सही पे शुरू। अनन्या तो एकदम डेरिंगबाज होती है, डायरेक्ट बोल देती है, मुंह पे जो बात होती है वो। उसके तीखे नैनकश, नज़ाकत, एरोगेंस। अब देखते हैं ये दोनों टकराएंगे तो स्टोरी में क्या होगा। अनन्या की जस्ट शिफ्टिंग हो रही होती है, उसके मॉम डैड न्यू जगह पे घर ले लेते हैं इंडिया में। तो वो उस बात से खुश नहीं होती क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स कोलकाता में होते हैं। वो स्टार्टिंग में थोड़ी पिस्ड ऑफ होती है। उनके न्यू घर में उनका सामान वगैरह शिफ्ट कर दिया होता है, वो न्यू घर के तरफ जा रहे होते हैं सारी फैमिली के साथ। और जैसे ही उनकी कार सोसाइटी में पहुंचती है, जैसे ही वहाँ पे बहुत शोरगुल्ला चल रहा होता है, लड़के लड़कियाँ छोटे बड़े सब मस्त एकदम मिलकर खेल रहे होते हैं फुटबॉल, शोर शराबा कर रहे होते हैं। जैसे ही अनन्या के मॉम डैड कार से बाहर निकलते बोलते हैं अच्छी सोसाइटी है, और बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं कि इतने एक्टिव बच्चे हैं, जैसे खेल रहे हैं। बट अनन्या को ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो डिसिप्लिन, थोड़ी एटीट्यूड वाली लड़की होती है, तो उसके यहाँ पे फ्रेंड्स एकदम शांत शांत होते हैं, डिसेंट होते हैं, लिमिटेड जोक्स करने वाले होते हैं, तो उसे एकदम अलग फील होता है। अपना फ़ोन निकालती है और अपने फ्रेंड से चैट कर रही होती है कि यार तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। उसके मॉम डैड आगे चलने लगते हैं, बोलते कि चलो बेटा। वो साइड साइड से निकल के आगे बढ़ रहे होते हैं और अनन्या बहुत स्लोली स्लोली चल रही होती है। उसका ध्यान पूरा फ़ोन में होता है, तो एकदम बीच में से चलने लगती है। और वहीं पे सब कंपाउंड के बच्चे खेल रहे होते, तो उसमें होती है अपनी चैम्पियन प्लेयर प्रीति भी। वो भी एकदम ध्यान नहीं दे रही होती है, गेम में गुम होती है, एकदम खेल रही होती है, हवा कहीं देख नहीं रही होती। तो गोल करने के लिए जोर से फुटबॉल को किक करती है, तो वो फुटबॉल सीधे जाके अनन्या के सर पे लगता है। अनन्या एकदम गुस्से में आ जाती है और अपना फ़ोन पॉकेट में रखती है। वो फुटबॉल वहाँ पे गिरी होती है, उसे उठा लेती है और एकदम चिल्लाने लगती है कि किसने किया ये। अनन्या के मुंह पे इतना गुस्सा देके सब प्रीति की तरफ हाथ दिखाते हैं। प्रीति ने किया, तो प्रीति बोलती है हाँ तो हो गया, तुम ही बीच में आ रही थी, फ़ोन देख के चलने के लिए किसने बोला था। मेरी गलती नहीं है कि तुम गोल पोस्ट के यहाँ से ही आ रही थी, अब वहाँ पे गोल करते पता है तो तुम बीच में से क्यों जा रही थी, साइड से भी जा सकती थी। चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बॉल दो जल्दी। तो प्रीति एकदम अनन्या एकदम चिढ़ जाती है, बोलती है
हाउ डेयर यू, एकदम गुस्से में अपने बैग में से पेन निकालती है और बॉल ही फाड़ देती है, उसे फोड़ देती है पूरा बॉल। तो वहाँ पे जो दूसरे होते हैं बच्चे वो भी बोलने लगते हैं, यार ये क्या बात हुई, बॉल क्यों फोड़ा तुमने, हम लोग खेल रहे थे। अनन्या बोलती है क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे ना डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, गलती हुई ना तो सॉरी बोलना चाहिए, जो इसने नहीं बोला इसलिए मैंने बॉल फोड़ दिया। तो प्रीति उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा ऐसा क्या, तो सॉरी, अब बॉल वापस ला के दो। तो प्रीति के फ्रेंड्स भी सारे बोलते हैं हाँ अब सॉरी बोल दिया, बॉल वापस चाहिए हमें, बॉल वापस ला के दो, वापस ला के दो। तो अनन्या एकदम चिढ़ जाती है और बोलती क्या है ये सब, मैं नहीं देने वाली कोई बॉल, एक तो मुझे इतने ज़ोर से चोट लगी, उसके उसी की भरपाई समझ लो, तुम लोगों को बॉल चाहिए ना तो इस लड़की से ले लो, इसी के वजह से तुम्हारा बॉल फूटा है। प्रीति की तरफ मुँह करके अनन्या ऐसे बोलती है। तो प्रीति उस एरिया की मेन होती है एकदम डॉन, तो वो आगे आ जाती है और बोलती है बॉल तो तुम्हें ही वापस ला के देनी पड़ेगी। तो अनन्या बोलती है नहीं दूंगी, क्या करोगी। तो फिर प्रीति बोलती है कि मैं ना तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी यहाँ से। तो अनन्या बोलती है तुम रोकने वाली हो मुझे तुम। तो प्रीति बोलती है हाँ। तो अनन्या प्रीति का जोर से पैर स्टेप कर देती है, तो प्रीति एकदम पैर पकड़ के बैठ जाती है। तो अनन्या साइड से जाने लगती है। तो प्रीति के सारे फ्रेंड्स अनन्या को रोकने के लिए आगे खड़े होते हैं। तो प्रीति बोलती है छोड़ो यार बच्ची है जाने दो। तो अनन्या उसे एकदम ऐसे घूर के देखती है। प्रीति की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है तो कुछ नहीं बोलती है और एकदम गुस्से से चले जाती है घर पे। तो वहाँ पे प्रीति की फ्रेंड होती है रितु। तो वो बोलती है यार प्रीति लड़की में कुछ तो बात है, तुझको चैलेंज दे के गई, तुझ पे भारी पड़ के गई, वाह। ऐसे तूने सबको रोका क्यों, सॉरी बोलना ही पड़ता उसको, और उससे तो बॉल भी ले लेते हम लोग नई वाली, हम लोग मेजॉरिटी में थे यार। तो प्रीति बोलती है नहीं यार छोड़, गलती हमारी भी थी ना। तो रितु बोलती है ठीक है। तो वो सबको बोलती है रितु की चलो फिर अब बॉल तो नहीं है तो कल ही खेलेंगे। तो सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रीति भी सीढ़ियाँ चढ़ के भाग भाग के अपने घर पे आती है और जोरों से बेल बजाने लगती है, मम्मा दरवाज़ा खोलो ना भूख लगी है। तो वहाँ पे अनन्या का घर भी खुला ही होता है, उसके मॉम डैड अच्छे से देख रहे होते हैं, विंडो वगैरह, बहुत अच्छा घर है ना। तो अनन्या के कानों पे रिंग बेल की आवाज़ पड़ती है तो ऐसे ही देखने जाती है वो सामने वाले घर पे कौन है। तो दरवाजे की साइड आती है तो देखती है वहाँ पे प्रीति होती है, तो उसे देख के एकदम गुस्सा हो जाती है। फिर से ऐसे प्रीति भी उसे देखती है और एकदम गुस्सा हो जाती है, उनकी आंखों वाली फाइट स्टार्ट हो गई होती है। अनन्या मन ही मन में बड़बड़ाती है ये चिड़ियाघर के जानवर मेरे फ्लैट के बाजू में ही रहती है। प्रीति भी मन में बड़बड़ाती है ये घमंडी अकड़ू मुर्गी मेरे फ्लैट के सामने रहने आई है, शिट, अच्छे खासे पड़ोसी थे, क्या कर दिया भगवान जी ये। ऐसे सोचते सोचते दोनों भी एकदम गुस्से से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इतने में प्रीति के घर का दरवाज़ा खुलता है तो दोनों भी एकदम मुंह दूसरी साइड करके मुंह बना के चले जाते हैं अपने अपने घर में। जाने के बाद प्रीति खाना खाते खाते सोच रही होती है तो उसके आंखों के सामने अनन्या की वो प्यारी प्यारी आँखें ही आ रही होती है। वो सोचती है यार उसकी आँखें बहुत मस्त है, होश में आती है और सोचती है क्या मैं उस खड़ूस मुर्गी के बारे में सोच रही हूँ, और ऐसे खुद को होश में लाती है और फिर खाना खाने लगती है। फिर वो थोड़ा सा पढ़ाई करती है, फिर शाम हो जाती है तो फिर उनका खेलने का टाइम शुरू हो जाता है। तो वो लोग खेल रहे होते हैं बहुत और अनन्या भी ऊपर से देख रही होती है, उसका कोई वहाँ पे फ्रेंड नहीं होता तो वो बस देख के बोर हो रही होती है। उससे भी थोड़ा सा खेलने का मन होता है, उनमें देख के उसे मज़ा आ रहा होता है वो गेम। अनन्या ऊपर से देख रही होती है, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता तो वो कुछ बोल नहीं पाती उसे खेलना है वगैरह। उसे यूजुअली खेलना पसंद नहीं होता बट इनके गेम में मज़ा आ रहा होता है तो उसे देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है वो गेम। ये लोग गेम खेलते खेलते थक जाते हैं, फिर बाजू में पानी की बॉटल्स होती है उनकी तो पानी पीने के लिए चले जाते हैं। तो पानी पीते पीते उनका एक फ्रेंड होता है विनय, वो बोलता है तुम लोगों को एक जोक सुनाओ। वो सब बोलते हैं कि हाँ सुनाओ सुनाओ। तो वो विनय बोलता है कि मच्छर होती है और एक हाथी होता है, उन दोनों को ना प्यार हो जाता है तो वो लोग शादी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डे मच्छर क्यों मर जाता है, तो सारे फ्रेंड्स सोचने लगते हैं, कुछ बोल देते हैं कि हाथी ने कुचल दिया होगा उसको, पैर के नीचे आ गई होगी। तो वो बोलता है कि नहीं, हाथी को गुड नाइट लगाने की आदत होती है। तो उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। फिर वहाँ पे अनुज होता है तो बोलता है क्या बच्चों वाले जोक्स बोल रहे हो, मैं पूछता हूँ तुम्हें कोई जोक।
तो वो बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हो तो हम उसे यूज़ करते हैं, बट अगर वो ना हो तो हम अपना हाथ यूज़ करते हैं। तो ये सुन के जो डर्टी माइंड वाले फ्रेंड होते हैं वो लोग तो एकदम हंसने लगते हैं। जिनको पता होता है वो जो बड़े फ्रेंड्स होते हैं, तो फिर वो अनुज भी हंस रहा होता है, रोता है, बोलो बोलो बड़े हो गए हो, बड़ों वाले जोक सुनाओ। तो ऊपर अनन्या भी सुन रही होती है, वो भी हंस रही होती है, और प्रीति को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। प्रीति बोलती है यार नहीं आ रहा, तुम ही बताओ। तो अनुज अलीना की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें तो पता है, तुम क्यों हंस रही हो। तो अलीना बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं पता, तुम बताओ। तो अनुज बोलता है टूथब्रश, अगर टूथब्रश नहीं होता तो हम लोग हाथ यूज़ करते हैं ना, अगर होता है तो हम लोग वो यूज़ करते हैं टूथब्रश। तो हाँ, सब एकदम हंसने लगते हैं, और प्रीति और कुछ फ्रेंड्स को समझता नहीं तो वो भी ऐसे ही हंस रहे होते हैं। ऊपर से अलीना तो सोचती है अरे बहुत एक्सपर्ट है यार यहाँ पे, तो मुझे लगा सब बच्चे हैं। अनन्या ऐसे सोचती है। तो अलीना बोलती है यार फट्टे था, वंस मोर, कोई और एक जोक सुना ना, कोई और एक जोक सुना यार। और मुझे बता ओके ओके ठीक है। ऐसा क्या है जो सबका ब्लैक होता है। तो ये सुनने के बाद प्रीति को थोड़ा क्लिक होता है, तो प्रीति थोड़ी ऐसे गुस्से वाले मोड में आती है और बोलती है बस हो गए यार जोक्स, बहुत हो गए। तो अनन्या बोलती है यार क्या है ये प्रीति, मुझे तो सुनने थे। ऐसे अनन्या ऊपर मन ही मन में बोलती है। अलीना बोलती है यार प्रीति 2 मिनट रुको ना, आंसर तो जानने दो, क्या है आंसर, अनुज तुम बताओ। ऐसे बोल के सब एकदम हंस रहे होते। तो अनुज बोलता है हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आंसर। तो अलीना बोलती है तुम्हें पता है हमें क्या लग रहा है। तो अनुज से डेविल वाली स्माइल देता है थोड़ा और बोलता है तो आंसर है, हेलो हेलो तुम जो सोच रहे हो ना वो नहीं है आंसर, आंसर है शेडो, सबकी शेडो ब्लैक होती है। तो ये सुन के शंख पानी पी रहा होता है, उसके मुंह में पानी होता है, तो सब हंसने लगते हैं, वो भी हंसने लगते हैं। तो पानी एकदम प्रीति के ऊपर उड़ता है, प्रीति भी हंस रही होती है। तो हंसी मजाक में प्रीति भी शशांक के ऊपर बोतल में से पानी उड़ाती है, तो ज़्यादा ही पानी उड़ जाता है। तो शशांक बोलता है यार ये तूने क्या किया, अब मुझे डांट पड़ेगी मम्मी से। शशांक ऐसे बोलते बोलते अपनी बोतल खोलता है और प्रीति के ऊपर उड़ाने जाता है। तो प्रीति बोतल पकड़ लेती है और फिर से शशांक के सर पे पूरा पानी डाल देती है। शशांक एकदम बच्चों की तरह करने लगता है, अब मैं तुम्हारी मम्मी को नाम बोलूँगा, और भागते भागते प्रीति के घर के यहाँ पे पड़ता है। प्रीति भी उसके घर के यहाँ भागने लगती है उसके पीछे। तो वो प्रीति के घर की बेल बजाता है, तो उसकी मॉम खोलती है। तो शशांक बोलता है कि देखो ना आंटी, इसने मुझे फुल भिगा दिया, आज मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्लाएगी इसकी वजह से। प्रीति को डांट पड़ने लगती है। अनन्या भी एकदम मज़े मज़े से सुनने के लिए आती है। तो प्रीति अनन्या को देखती है और थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलती है मम्मी पड़ोसी देख रहे हैं ना, इतना मत डांटो ना मुझे। तो प्रीति की मम्मी बोलती है तुम कब से सोचने लगी इतना पड़ोसी के बारे में, शोर शराबे और हल्ला गुल्ला हंगामा करती हो, ऐसे हरकतें करती हो, तभी तो कुछ नहीं सोचती। तो प्रीति बोलती है मम्मा मेरी कोई गलती नहीं है, इसने ही पहले मुझ पे पानी उड़ाया। शशांक बोलता है नहीं नहीं आंटी, इसने ही मुझ पे पानी उड़ाया। तो ऐसे बोलती है। मम्मी बोलती कि प्रीति तुम्हें समझना चाहिए, तुमने उसे कितना भिगा दिया, देखो उसको ठंड मिनट लग जाएगी। तो शशांक थोड़ा खुश होता है। तो प्रीति की मम्मी बोलती है बेटा मैं उसे समझा दूंगी, अगली बार से ऐसा नहीं करेगी। तो शशांक जाते जाते उसको ऐसे स्माइल देके जाता है, मैं जीत गया। और ऊपर से प्रीति भी, शशांक के बच्चे कल दिखाऊंगी तुम्हें। और वहाँ से अनन्या भी जानबूझ के स्माइल कर रही होती है और प्रीति को और शर्मिंदगी महसूस करवा रही होती है, वो भी वहाँ से जा नहीं रही होती। तो वहाँ पे उसका एक छोटा फ्रेंड होता है, ऊपर रहता है, वो आता है नीचे सीढ़ियों से और बोलता है अरे प्रीति कैसी हो। तो प्रीति बोलती है फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ मोंटी। तो मोंटी इसको स्माइल देता है। तो प्रीति का एकदम माथा सनका हुआ होता है तो ये पूछने के लिए नीचे आया था तेरे को कुछ काम धंधे नहीं है। मोंटी बोलता है हाँ आप ही से तो सीख रहा हूँ मैडम, आपका कार्बन कॉपी आपका फ्रेंड। तो ये बोल के मोंटी वहाँ से नीचे जा रहा होता है सीढ़ियों से। तो इसमें तो और ही प्रीति की इंसल्ट हो जाती है। अनन्या और प्रीति पे जानबूझ के हंस रही होती है, तो प्रीति को और इंसल्टिंग फील होता है। तो वो अनन्या को बोलती है तुम क्या देख रही हो, तुम्हें कुछ काम धंधे नहीं है क्या। तो प्रीति बोलती है तुम्हें ना बात करने की तमीज़ ही नहीं है टपोरी लड़की। शे इसके सामने आ गए हम लोग रहने के लिए, पता होता तो यहाँ पे तो रूम लेने ही नहीं देती पापा को। इतने में प्रीति की मॉम आवाज़ लगाती है अब तुम अंदर आने वाली हो या नहीं। तो प्रीति बोलती है हाँ मॉम आ रही हूँ, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। अनन्या भी एकदम गुस्से से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाती है।
नेक्स्ट डे शुरू होता है। प्रीति फिर कॉरिडोर में क्रिकेट खेल रही होती है। शोर शराबा हंगामा, इससे ही दिन की शुरुआत होती है। अनन्या अपने मॉम के साथ मार्केट गई थी, तो जैसे ही वो रिटर्न आ रही होती है तो बहुत शोर शराबा चल रहा होता है। उसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ प्रीति का होता है, तो वो देख के उसे एकदम गुस्सा आ रहा होता है, इरिटेशन हो रहा होता है प्रीति को देख के। तो वो एकदम ज़ोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट, बंद करो अभी क्या भी है, कितना तमाशा लगा के रखा है। तो उसे अब एकदम थोड़े स्टॉप हो जाते हैं, उसका आवाज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो सारे कॉरिडोर में खामोशी छा जाती है। वहाँ पे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स भी ऊपर से देखने आते हैं कि क्या हो गया, इतनी शांति कैसे हो गया अचानक। विंडो में से देख रहे होते हैं। प्रीति की मॉम भी देखने के लिए विंडो पे आती है। अनन्या की मम्मी उससे बोलती है, पागल हो क्या तुम, खेल रहे हैं ना, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, खुद तो खेलती नहीं हो, उनको तो खेलने दो। अनन्या बोलती है, मम्मा बट ये कितना शोर कर रहे हैं। तो वो प्रीति की मम्मी ऊपर से देख रही होती है, तो अनन्या की मम्मी की भी नज़र पड़ती, तो वो बोलती है कि बहन जी कुछ नहीं, वो हम लोगों को आदत नहीं है ना, कोलकाता में सब शांत शांत था तो इसलिए ये थोड़ी भड़क गई थी। वहाँ का माहौल ज़रा अलग है ना, तो उतने में प्रीति बोलती है, आंटी आप इसे ना घर पे बंद करके रख दीजिए, बाहर मत लाइए। तो ये सुन के अनन्या बोलती है, ओ हेलो, ये कॉरिडोर तुम्हारा है क्या। अनन्या की मम्मी बोलती है, अनन्या बेटा चुप करो और चलो घर पे। प्रीति की मम्मी भी बोलती है कि तुम बहुत झगड़ा करने लगी, चलो ऊपर आओ, घर पे आओ चलो। ऐसे एकदम स्ट्रिक्टली प्रीति को बोलती है और ऊपर बुला लेती है घर में। प्रीति घर आती है तो प्रीति की मॉम उसे समझाती है, बेटा तुम अब बड़ी हो गई हो, अभी झगड़ना नहीं चाहिए, तुम ऐसी रही तो लोग तुम्हें झगड़ालू बोलेंगे, झगड़ो मगर तरीके से। झगड़ा करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और तुम्हें कोई बात बुरी लग रही है तो उन्हें बोलो, झगड़ा मत किया करो। डायरेक्ट ऐसे गुस्से से किसी को रिप्लाई दोगी, कुछ भी बोलोगी तो तुम्हें भी वैसे ही रिप्लाई आएगा। ऐसे बात करो, फिर तुम उसे भी लोग अच्छे से बात करेंगे। अन्या को ही देख लो, लड़की भी खेलती है, हर चीज़ करती है बट तरीके से। उसके कपड़े कभी फटे हुए होते हैं क्या, वो कभी मैली हुई होती है क्या, तुम ही देखो कैसे फटे कपड़े मैले कपड़े करके आ जाती हो। प्रीति को अनन्या का नाम सुन के एकदम ऐसा गुस्सा आता है, वो झुंझुना कर बोलती है, हमें उसका नाम भी मत लो, मुझे वो लड़की ना बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा नाक पे गुस्सा, घमंडी कहेगी। प्रीति की मम्मी बोलती, देखो फिर तुम वैसी ही बात करने लग गई हो, वो सब मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम बस सुधर जाओ जल्दी से, तो तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी मैं। तो प्रीति प्यार से, मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना, आप ऐसा करोगी मेरे साथ। तो प्रीति की मम्मी बोलती है, हाँ हाँ बस अब नाटक मत करो, बस सुधर जाओ, इतना कर दो। तो प्रीति बोलती है देखूंगी। अनन्या प्रीति की मम्मी बोलती है कि क्या होगा इस लड़की का, और ऐसे बोल के किचन में काम करने चले जाती है। वहाँ पे अनन्या के घर पे भी सेम सीन होता है, उसे भी बड़ी डांट पड़ रही होती है और उसके दिमाग में भी प्रीति के लिए एकदम गुस्सा भर रहा होता है। मैं उसे बोल रही होती है, क्या हो गया तुम्हारे बात करने के तरीके को, ऐसे बात करने लगी हो तुम, लड़की इतनी अच्छी अपने में ही खेल रही होती है, इतना अच्छा खेल रही होती है, देखती हूँ मैं उसको, और तुम देखो बार बार सबको टोकने चले जाती हो, उसके कितने फ्रेंड्स है देखो, और तुम्हारे देखो। तो अनन्या बोलती है, मॉम वो पहले से यहाँ पे है इसलिए। तो अनन्या की मॉम बोलती है, बट अभी देखते हैं ना, तुमसे कोई फ्रेंडशिप करता है क्या, ऐसे बिहेव करोगी ना तो कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनेगा। आज के बिहेवियर से ना मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तो अनन्या बोलती है, मम्मा सॉरी ना, आपसे नहीं करूँगी। तो अनन्या की मम्मी बोलती है, हाँ ठीक है, चलो कुछ खाने के लिए बनाती हूँ मैं आज, जाओ फ्रेश हो जाओ तुम। अनन्या बोलती है अनन्या मन ही मन में प्रीति को बहुत कोस रही होती है, मैं तो इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, इसके वजह से मुझे डांट पड़ रही है। ये भी यही सोच रही होती है, ये लड़की ना दिखती मासूम प्यारी है बट है नहीं, बहुत चालाक है, इसे तो मैं सबक सिखा के रहूँगी। ऐसे सोचते सोचते फिर दोनों भी अपनी पढ़ाई करने लग जाते हैं, पढ़ाई का टाइम होता है तो उस टाइम पे अनन्या के घर पे फ्यूज़ उड़ जाता है, तो उनको पता ही नहीं होता कि फ्यूज़ ऑन करने का वो बटन कहाँ पे है। तो वो प्रीति की मम्मी को पूछती है, तो प्रीति की मम्मी उनकी हेल्प कर देती है, तो ऐसे उनकी फिर आगे बातें हो जाती है, तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाती है। अनन्या की मम्मी बोलती है, ये अनन्या ना, इसे ना खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप प्लीज़ प्रीति को बोलिए ना, उसको ज़रा लेके जाइए खेलने के लिए, इंट्रोड्यूस करा दीजिए, फिर खुद खेलने आ जाएगी एक बार फ्रेंड्स बन गए तो। ज़रा शर्मा रही है शायद से। तो प्रीति की मम्मी बोलती है, हाँ आज ही बोल देंगे, और पता नहीं ये क्या इनका झगड़ा लगा के रखते हैं, जैसे न्यू फ्रेंडशिप करने की, तो पता नहीं आज के बच्चे। तो अनन्या की मम्मी बोलती है, हाँ ये अनन्या है ना, यही ज़रा ईगोइस्टिक है,
तो प्रीति की मम्मी बोलती है अरे नहीं नहीं, प्रीति भी कहाँ पे शांत भोली वाली है, शैतान है एकदम। तो इन लोगों की ऐसी गपशप चल रही होती है। तो शाम का टाइम होता है, प्रीति मम्मी को पूछती है मम्मा मैं जा रही हूँ खेलने के लिए। उसके सारे फ्रेंड्स भी डोर पे आ गए होते हैं, चलो जल्दी चलो खेलेंगे। तो प्रीति अपनी मम्मी को आवाज़ लगा रही होती है मम्मा जाओ ना। तो प्रीति की मम्मी बाहर आती है किचन से और बोलती है रुको ज़रा 1 मिनट रुको, और वहाँ से अनन्या की मम्मी को आवाज़ देती है। तो अनन्या की मम्मी भी बाहर आती है और अनन्या को भी लेके आती है। अनन्या बोलती है मम्मा क्या है, क्यों लेके जा रहे हो बाहर। तो अनन्या की मम्मी बोलती है बस हो गया, ज़रा बाहर की एक्टिविटीज़ भी कर लो, घर पे पड़ी रहती हो हमेशा, बाद में आके पढ़ लेना। एक्सरसाइज नहीं होगी तो फिट कैसे रहोगी तुम, हमेशा देखती हो तो फ़ोन टीवी पढ़ाई, बाहर निकलती नहीं हो घर से। अनन्या की मम्मी बोलती है आज तो मैं सबसे फ्रेंडशिप करनी होगी प्रीति, और सब लोग हैं ना सबसे। अनन्या की तरफ ऐसे बोल के देख रही होती है। तो अनन्या बोलती है अब आप बोल रहे हो तो मैं आगे कुछ बोल सकती हूँ क्या। ऐसे बोलते बोलते उसकी मम्मी के साथ चली जाती है। वहाँ पे प्रीति की मम्मी, प्रीति उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी होते हैं डोर के यहाँ पे। मम्मी बोलती है चलो प्रीति अनन्या से फ्रेंडशिप करो और उसे भी अपने साथ खेलने के लिए लेके जाओ। प्रीति बोलती है मम्मी फ्रेंडशिप और इससे। तो प्रीति की मम्मी प्रीति की तरफ ऐसे थोड़ा गुस्से से देखती है। तो प्रीति बोलती है ठीक है कर रही हो। तो प्रीति बोलती है हेलो आई एम प्रीति, कैन वी बिकम फ्रेंड्स। तो अनन्या भी दूसरी तरफ देख रही होती है जानबूझ के। तो अनन्या की मम्मी भी अनन्या को ऐसे घूर के ज़रा देखती है। तो अनन्या बोलती है हाँ वी कैन बी फ्रेंड्स, और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। प्रीति भी उससे हैंडशेक करती है ना चाहते हुए भी। दोनों भी अपने मम्मियों का मन रखने के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ऐसे होती है इनकी फ्रेंडशिप। फिर सारे फ्रेंड्स को इंट्रोडक्शन देती है अनन्या अपना, लोग भी सारे इंट्रोड्यूस करते हैं को अनन्या को। अनन्या से हाथ मिला के प्रीति को थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, बट वो फीलिंग्स खुद में लाने ही नहीं दे रही होती। बातों में अपने आप को बिजी कर देती है अपने फ्रेंड्स के साथ। वहाँ पे अनन्या भी दूसरे फ्रेंड्स से ज़रा घुल मिल रही होती है, बातें कर रही होती है हंसते हंसते। तो प्रीति अनन्या की तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो एकदम उसमें खो जाती है, उसे बहुत अच्छी लगती है अनन्या की स्माइल। फिर वो अपनी नज़र हटाती है और अपने फ्रेंड्स की तरफ करती है मुँह, बट फिर उसे बार बार अनन्या को ही देखने का मन हो रहा होता है। उसकी फ्रेंड रितु बोलती है ओए मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू उधर किधर देख रही है। प्रीति को होश आता है, हाँ सॉरी बोलो ना। प्रीति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, पर अपने इमोशंस को रोक रही होती है और डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है खुद को। फिर वो सब मिलके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग बैडमिंटन खेलेंगे। वो लोग टीम बना लेते हैं, कोर्ट के यहाँ पे जाते हैं और सारे प्रीति को ही मांग रहे थे कि प्रीति हमारे टीम में रहेगी प्रीति की, कि वो बेस्ट प्लेयर होती है। ये देख के अनन्या थोड़ी जेलस होती है और बोलती है आज तो मैं इसको हरा के रहूँगी। फिर तो वो अपोजिट टीम में चली जाती है। तो दोनों टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। प्रीति स्टार्टिंग में ही 4 प्लेयर्स को आउट कर देती है। तो अनन्या उससे थोड़े इम्प्रेस होती है कि इतना अच्छा खेल रही है ये लड़की, बट वो प्रीति तो उसकी टारगेट होती है। सोचती है क्या करूँ मैं जिससे ये हार जाए, क्या करूँ। तो वो अनुज उसके सामने खेल रहा होता है तो उसे एकदम चीयर करने लगती है अनुज यू कैन डू इट। सबसे ज़्यादा तो अनुज खुश हो जाता है, एकदम इम्प्रेस हो जाता है। अनन्या इतनी अच्छी लड़की है और स्टार्टिंग में उसे एकदम चेयर कर रही है, किसी को इतने टाइम से कर नहीं रही थी, तो एकदम अच्छे से खेलने लगता है। बट प्रीति कहाँ अपनी पकड़ छोड़ रही होती है, वो तो थक ही नहीं रही होती, वो भी और फास्ट खेल रही होती है बैडमिंटन। अनन्या को गुस्सा आता है, वो सोचती है यार ऐसे तो हम लोग हार जाएंगे, प्रीति को आउट कर लिया तो ऐसे भी हम लोग सेम कंपटीशन में, तो बाकी के उसके पार्टनर्स को तो मैं जल्दी से आउट कर लूँगी। क्या करूँ, अनुज भी अच्छा खेल रहा है, ये आउट नहीं हो सकता यार। तो अनन्या चिल्लाने लगती है प्रीति कॉकरोच देखो नीचे कॉकरोच है। तो प्रीति का थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है और कॉक नीचे गिर जाता है, उसके बैडमिंटन को टच होके, तो वो आउट हो जाती है। तो उसके सारे फ्रेंड चिल्लाने लगते हैं यार ये तो चीटिंग है। तो अनन्या बोलती है कौन सी चीटिंग, कॉकरोच था अभी चले गया। अब प्रीति का गेम में ध्यान नहीं था, उसमें कॉकरोच की क्या गलती है। प्रीति अनन्या की तरफ देखती है और उसे ना पता नहीं झगड़ा करने का मन ही नहीं हो रहा था। वो बोल देती है कि हाँ ठीक है आउट, दूसरे प्लेयर्स तो हैं, ऐसे भी हम लोग लीडिंग पोजीशन पे, तो इतना कुछ नहीं होगा। सारे फ्रेंड्स को ऐसे बोल के शांत कर देती है प्रीति। अनन्या वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं तो इससे अनन्या को थोड़ा अच्छा फील होने लगता है कि मैं इतनी चीटिंग कर रही हूँ फिर भी बंदी इतनी शांत है, अच्छा है।
ऐसे ही मुझसे डरा करो प्रीति। वैसे भी ये जो तुम्हारा फेम है ना गेम्स में, अब वो मैं लेने लगी हूँ। प्लेयर तो मैं ही रहूँगी, तुम सिर्फ देखती रहना। ऐसे ही अनन्या उसे देख के सोच रही होती है। सेट पे रितु प्रीति को बोलती है, यार तेरे को क्या हुआ? गेम में चीटिंग हो गई तो तू तो डायरेक्ट झगड़ा कर देती है, और आज क्या हुआ तेरे को झगड़ने को? प्रीति बोलती, छोड़ यार, वैसे भी बच्चे हैं, हम लोग ही जीतने वाले लीडिंग पोजीशन पे। तो ऐसे बोल के प्रीति रितु को भी शांत कर लेती है। उसके टीम से प्लेयर आते हैं प्रीति के, तो अनन्या अपने फ्रेंड्स को बोलती है जोर से चेयरअप करो। सारे उसके फ्रेंड्स, उसकी टीम अपने प्लेयर्स को एकदम ज़ोरों ज़ोरों से चेयरअप करने बोल रही होती है। तो प्रीति के टीम का कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है, उसकी टीम धीरे धीरे हारने लगती है। अनन्या इतने ज़ोरों से चेयरअप कर रही होती है तो उसकी मम्मी भी ऊपर से देख के खुश हो जाती है। हाँ, अनन्या में कुछ चेंज हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्रेंड्स में मिलजुल रही है। जल्दी से रितु बोलती है कि हमें बोलती है शोर शराबा ना करे, और खुद को देखो अभी। प्रीति उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही होती है। फिर अनन्या का टर्न आता है तो फिर वो एकदम अच्छे से खेलती है, 2-3 प्लेयर्स को ऐसे आउट कर देती है और उनकी टीम को जिता लेती है। उसकी टीम के प्लेयर्स भी एकदम खुश हो जाते हैं, उसे एकदम उठा लेते हैं, अनन्या अनन्या चिल्लाने लगते हैं। फर्स्ट टाइम प्रीति का फेम कम होता है, फिर भी प्रीति खुश होती है, उसके मुंह पे स्माइल होती है और उसे पता ही नहीं चल रहा होता। तो रितु उसे देख के थोड़ी कंफ्यूज होती है, बट फिर बोलती है चलो छोड़ो, अभी टॉपिक गेम चेंज कर देते हैं, नहीं तो ये लोग हम लोगों को ऐसे ही छिड़ाएंगे। ऐसे सोचती है रितु और बोलती ठीक है, एक ही बार जीते हो ना, फिर क्या हुआ, चलो चेस में दिखाओ जलवा, आओ आओ चलो चेस खेलते। वहाँ पे क्लब होता है, वो लोग वहाँ पे चेस खेलने जाते हैं। वो सब अपने अपोनेंट प्लेयर्स सेलेक्ट करते हैं और प्रीति और अनन्या लीडर्स होती है, तो वो भी अपोजिट प्लेयर पे खेलती है चेस। दोनों के भी आंखों में एकदम गुस्सा, बदले की आग होती है, जुबान की जंग शुरू होती है और मानो कि एकदम वर्ल्ड वॉर की तरह चल रहा होता है। प्रीति और अनन्या दोनों एकदम दिमाग लगा के खेल रहे होते हैं और बाकी सब भी अपने गेम्स में बिजी होते हैं। वो लोग भी चेस में एकदम हो गए होते हैं। थोड़ा टाइम हो जाता है। प्रीति को चेस खेलने की बहुत आदत होती है, वहाँ पे क्लब होता है तो हर रोज़ खेल खेल के एकदम चैम्पियन बन गई होती है। अनन्या को भी चेस बहुत अच्छा लगता है, वो भी फ़ोन में खेला करती है, बट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो थोड़े से टर्न के लिए अनन्या अपनी बाजी हारने आ जाती है, तो अनन्या को थोड़ी हिंट लगती है अभी कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट वो हारने आ गई है। वो पूरा चेस उल्टा कर देती है और बोलती है बस बस अब मेरा टाइम हो गया, मुझे घर पे जाना है। प्रीति को गुस्सा आ जाता है एकदम, वो बोलती है खेलना आता नहीं तो खेलती क्यों, हारने वाली थी इसलिए डर गई ना, डरपोक डरपोक। तो अनन्या को एकदम गुस्सा आ जाता है, तो बोलती है ओ हेलो, डरपोक किसे बोल रही हो, हाँ ज़्यादा उड़ो मत, मेरा टाइम हो रहा था इसलिए मैं जा रही थी, अगर मैं चेस जीत जाती तो तुम रोती रहती ना बच्चों की तरह, इसलिए छोड़ दिया मैंने, जा रही हूँ मैं घर पे। प्रीति कुछ सुनती नहीं और उसे चिढ़ाने लगती है डरपोक डरपोक, और सब देख रहे होते उसको। अनन्या को तो बहुत गुस्सा आता है, वो तो एकदम एग्रेसिव होती है, वो सीधा प्रीति को धक्का दे देती है। तो प्रीति के सारे फ्रेंड्स देख रहे होते हैं, प्रीति कभी चुपचाप सुन के नहीं लेती या फिर किसी से मार नहीं खाती। प्रीति ऐसे सबको देखती है और उसे भी एकदम गुस्सा आता है कि अनन्या सबके सामने मुझे कैसे धक्का मार सकती है, वो भी अनन्या को धक्का मारती है और फिर से बोलने लगी अरे रे डरपोक डरपोक। अनन्या को तो और गुस्सा एकदम सर पे चढ़ रहा होता है, वो प्रीति के बाल खींचने लगती है, प्रीति भी उसके बाल खींचने लगते हैं, दोनों में भी हाथापाई होने लगती है, शोर शराबा चिल्लम चिल्लाई। ये सुन के वहाँ पे बहुत सारे जन इकट्ठा हो जाते हैं, इन दोनों के मॉम्स भी देखने आ जाती है, अरे क्या हो गया। फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में क्या होगा, इनकी दुश्मनी प्यार में कैसे कन्वर्ट होती है। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो यारो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।